अगर तुमने अपनी इच्छाओं को अपना मालिक बना लिया तो याद रखना, बर्बादी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। और ये बर्बादी धीरे धीरे नहीं, चुपचाप तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। भाइयों और बहनों, आज मैं एक ऐसी सच्चाई पर बात करने आया हूं जो सुनने में कड़वी है, लेकिन अगर इसे आज समझ गए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह विषय सीधा है पर इसका असर बहुत गहरा है। काम वासना, लस्ट, वासना। आज की पीढ़ी को लगता है कि ये तो नॉर्मल है, हर किसी को होता है, जवान खून है, खिंचाव तो होगा ही। लेकिन चाणक्य ने हजारों साल पहले चेतावनी दी थी, काम औरत की ओर नहीं बर्बादी की ओर ले जाती है। और यही हम आज के अध्याय में विस्तार से समझेंगे। देखो, आज के जमाने में मोबाइल खोलते ही जिस चीज से सामना होता है वो है उत्तेजना। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, OTT, हर तरफ लालसा परोसी जा रही है। छोटे छोटे कपड़े, अश्लील डायलॉग्स, आकर्षक पोस्टर्स, ये सब तुम्हारी सोच पर हमला कर रहे हैं। धीरे धीरे नहीं, लगातार तुम्हारे अवचेतन मन को प्रोग्राम किया जा रहा है। और हम क्या करते हैं? थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ा मनोरंजन चाहिए था, ये सोचते हैं। पर सच ये है कि तुम हर बार एक क्लिक करके अपनी ऊर्जा खो रहे हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा आत्मबल सब बर्बाद हो रहा है। चाणक्य ने बहुत साफ कहा है, कामात क्रोधो भिजायते, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से विनाश। मतलब क्या हुआ? जब तुम्हारे अंदर वासना की आग होती है और वो पूरी नहीं हो पाती तो तुम चिड़चिड़े हो जाते हो। तुम्हें छोटी छोटी चीजों में गुस्सा आता है और फिर वही गुस्सा तुम्हारे रिश्तों को तोड़ता है, तुम्हारे करियर को नुकसान पहुंचाता है। काम वासना तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। तुम सोचते हो ये तो मेरी पर्सनल लाइफ है, लेकिन याद रखो, जो चीज तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाए वो पर्सनल नहीं रहती, वो तुम्हारा भाग्य तय करती है। 18 से 35 की उम्र, ये उम्र सबसे क्रांतिकारी होती है। तुम पहाड़ हिला सकते हो, समंदर की लहरों को मोड़ सकते हो, लेकिन अगर इस उम्र में तुम अपने बीज को संभाल नहीं पाए तो समझो भविष्य में कुछ भी नहीं बचेगा। तुमने गौर किया होगा, जो लड़के ज्यादा पूर्ण दिखते हैं, जो ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं, वो धीरे धीरे आत्मविश्वास खो बैठते हैं, डिसीजन लेने में डरते हैं। हर लड़की को देखकर या तो डरते हैं या उत्तेजित हो जाते हैं और अंत में आत्मग्लानि में जीते हैं। क्या ये एक मर्द की पहचान है? नहीं, ये एक गुलाम की निशानी है जो अपनी इच्छाओं का, अपनी वासना का गुलाम बन चुका है। अब बहुत लोग सोचते हैं, क्या हमेशा लड़की से दूर रहना ही समाधान है? नहीं भाई, स्त्री खुद बर्बादी नहीं है, वासना का गुलाम होना बर्बादी है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। अपने बीज को अंदर रखने का मतलब है अपने भीतर शक्तियों को जागृत करना। तुम सोचो, जब एक बीज से पूरा इंसान बन सकता है तो सोचो उस बीज की ऊर्जा कितनी ताकतवर होगी। उसी ऊर्जा को अगर तुम हर रात बाहर फेंक दोगे तो तुम में क्या बचेगा? न मर्दानगी, न आत्मबल, न नेतृत्व। अब बात करते हैं असली चाल पर, वासना का जाल। ये जाल धीरे धीरे बुनता है। स्टेप 1, सोशल मीडिया से उत्तेजना। स्टेप 2, कल्पनाओं में जीना शुरू। स्टेप 3, एक्शन की इच्छा, पूर्ण हस्तमैथुन। स्टेप 4, गिल्ट, थकान, लो सेल्फ एस्टीम। स्टेप 5, दोबारा वही साइकिल, और ये सिलसिला हफ्तों, महीनों और फिर सालों चलता है। और एक दिन पता चलता है तुम 28 के हो चुके हो, लेकिन करियर नहीं बना, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और रिश्तों में सिर्फ असफलता मिली है। यही है वासना का असली जहर। अब सवाल उठता है, औरत क्या है? क्या वो बर्बादी है? नहीं, स्त्री शक्ति का स्वरूप है। लेकिन जब तुम उसे सिर्फ भोग की वस्तु मानते हो तब तुम अपनी ही नजर में गिर जाते हो। तुम्हारा दृष्टिकोण तय करता है कि वो तुम्हारे लिए मोह बनेगी या मोक्ष। जब तुम उसे सम्मान दोगे तब तुम पुरुष कहलाओगे, भोग समझोगे तब तुम सिर्फ शरीर बनकर रह जाओगे। तुम सोचते हो बस थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा टाइम पास है, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन सुनो, हर बार जब तुम पोर्न खोलते हो तुम अपनी आत्मा के एक टुकड़े को मार देते हो। तुम अपने आप पर भरोसा खो देते हो। तुम खुद से नजरें नहीं मिला सकते। तुम बाहर से हंसते हो लेकिन अंदर से शर्म और गिल्ट में डूबे होते हो। पोर्न एक ऐसा जहर है जो दिखने में मीठा है, पर धीरे धीरे तुम्हारे फोकस, तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारे आत्मबल सब कुछ खा जाता है। तुमने कभी सोचा है कि वो जो कुछ सेकंड का सुख है उसके बदले तुम क्या क्या खो देते हो? मेंटल क्लैरिटी, एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस, अट्रैक्शन, पावर, स्पिरिचुअल डेप्थ। तुम खुद गौर करो, जिस दिन तुम हस्तमैथुन करते हो उस दिन मन भारी लगता है,
चिड़चिड़ापन आता है, किसी से मिलने का मन नहीं करता, काम में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को बर्बाद कर दिया। वो ऊर्जा जो ब्रह्मांड को हिला सकती थी, तुमने उसे एक स्क्रीन के सामने बहा दिया। चाणक्य ने कहा है, काम क्रूरः पापिष्ठः अनृजु व्रणकारकः। वासना क्रूर होती है, पाप से भी ज्यादा पापी होती है और आत्मा को घायल करती है। मतलब ये कि वासना सिर्फ शरीर का मामला नहीं है, ये आत्मा पर हमला है, ये तुम्हारे चरित्र की हत्या है। अगर तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो तुम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। हर बार जब तुम पोर्न देखते हो, तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, एक केमिकल जो खुशी देता है। लेकिन ये डोपामिन बहुत तेजी से तुम्हारे दिमाग को नम कर देता है। अब तुम्हें असली जिंदगी की कोई चीज रोमांचक नहीं लगती, न पढ़ाई, न करियर, न दोस्ती, न रिश्ते। तुम्हारा ब्रेन बार बार उसी जहर को मांगता है, पोर्न, वासना, कल्पना, हस्त मैथुन। ये एक न्यूरोलॉजिकल ट्रैप है और लाखों लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं, बिना ये समझे कि वो अपनी मर्दानगी को दिन ब दिन खत्म कर रहे हैं। पोर्न और हस्त मैथुन के आदी लोग दूसरों की आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर पाते, डिसीजन लेने में डरते हैं। हर अट्रैक्टिव लड़की को देखकर या तो डरते हैं या गंदा सोचते हैं, खुद को हीन समझने लगते हैं और धीरे धीरे अकेलेपन के शिकार बन जाते हैं। ये आत्मविश्वास की मौत है। तुम जिस पुरुषत्व की पहचान लेकर पैदा हुए थे, उसे खुद ही मिटा रहे हो। ये आदत ऐसे नहीं आती, ये धीरे धीरे विकसित होती है। पहले क्यूरियोसिटी, फिर अकेलेपन में मोबाइल देखना, फिर डेली रूटीन बन जाना, फिर गिल्ट और डर, फिर एडिक्शन, और जब ये लत बन जाती है तब चाहे जितनी कोशिश करो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम खुद सोचो, कितनी बार तुमने कसम खाई कि अब नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी देख लिया। यही है लत की असली ताकत। सबसे पहले शेम को साइड करो, तुम अकेले नहीं हो, हर दूसरा आदमी इससे जूझ रहा है। लेकिन फर्क इतना है, कोई छुपा रहा है, कोई लड़ रहा है। तुम्हें लड़ना है। जिस दिन तुमने नहीं कहना सीख लिया, उसी दिन असली ताकत शुरू होगी। शुरुआत ऐसे करो, सोशल मीडिया डिटॉक्स, सारी उत्तेजक चीजें हटाओ, खाली समय भर दो किताबें, वर्कआउट, मेडिटेशन। हर अर्ज के समय गहरी सांस लो और सोचो, क्या मैं गुलाम हूं? सुबह जल्दी उठो और ठंडे पानी से नहाओ, ये अर्जेस को कंट्रोल करता है। ब्रह्मचर्य के फायदे पढ़ो, दिन रात पढ़ो, खुद को याद दिलाओ, मैं मर्द हूं, मैं गुलाम नहीं। तुम ब्रह्मांड से कहते हो, मुझे शक्ति दो, मुझे जीवन में सफलता चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें तभी देगा जब तुम अपने भीतर की सबसे बड़ी ताकत, अपनी ऊर्जा को बचा कर रखोगे। चाणक्य ने कहा था, स्वयं को जीतने वाला ही संसार को जीत सकता है। तुमने कभी सोचा है कैसे किसी लड़की का मुस्कुराना तुम्हारा दिन बना देता है? कैसे एक हाई से तुम्हारी नींद उड़ जाती है? कैसे एक रिप्लाई ना आने पर तुम बेचैन हो जाते हो? ये कोई रोमांटिक फिल्म नहीं चल रही, ये तुम्हारे मन का बंधन है। तुमने खुद को एक पराई ऊर्जा के अधीन कर दिया है। स्त्री अगर शक्ति हो तो दुर्गा बनती है, लेकिन अगर तुम्हारी नजर वासना से भरी हो तो वही स्त्री तुम्हारा पतन कर सकती है। स्त्री को अगर तुम पूजोगे तो मां बनती है, भोगोगे तो बर्बादी बनती है। आजकल के युवा क्या करते हैं, किसी लड़की का थोड़ा सा अटेंशन मिला और समझ बैठे वो मेरी है, उसके चैट, उसके रील्स, उसकी फोटो में खो जाते हैं। इमोशनल एनर्जी ड्रेन शुरू हो जाता है दिन भर। उसी की सोच, बार बार प्रोफाइल चेक करना, उसके ऑनलाइन होने का इंतजार, खुद को वैसा दिखाने की कोशिश जैसा वो पसंद करे। भाई, ये प्यार नहीं है, ये एडिक्शन है। चाणक्य ने क्यों चेतावनी दी थी, नारी सौंदर्य में आकर्षण है, लेकिन वहीं से मोह उत्पन्न होता है। मोह से बुद्धि भ्रष्ट होती है और फिर पतन निश्चित है। मूल बात यह है, अगर तुम एक लड़की के व्यवहार, उसके वैलिडेशन, उसके अप्रूवल पर जी रहे हो तो तुम अब पुरुष नहीं, गुलाम हो। भावनात्मक वासना का नुकसान जो दिखता नहीं पर बर्बाद करता है, ये वो बीमारी है जो बाहर से क्यूट क्रश दिखती है पर अंदर से तुम्हें खोखला करती है। तुम क्या खोते हो? फोकस मन बार बार भटकता है। सेल्फ वर्थ, अपनी पहचान उस लड़की की नजरों से तय करते हो। मैस्कुलिनिटी, पुरुषत्व की सबसे बड़ी पहचान है निर्भरता, और वो तुम खो चुके हो। टाइम एंड एनर्जी जो सेल्फ ग्रोथ में लगनी थी, वो इंस्टाग्राम डीएम्स में जल रही है। और सबसे दुखद, जब वो लड़की किसी और से बात करती है, तुम्हारा पूरा आत्मबल गिर जाता है। भाइयों, लड़कियां कमजोर पुरुष को कभी पसंद नहीं करती। तुम जितना उसके पीछे भागोगे
वो उतनी तुम्हें इमोशनल टॉय समझेगी। तुमने कभी गौर किया, वो तुम्हें अटेंशन देगी जब उसे बोरिंग लगेगा, तुम्हारे अच्छे मैसेजेस को सीन करके छोड़ देगी, और जब तुम दूर जाने लगोगे तब हाई बोल देगी। ये एक पावर गेम है, और जब तक तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो तुम हमेशा हारते रहोगे। जो स्त्री की ओर आकर्षित होकर खुद को खो दे वो पुरुष नहीं, जो स्त्री की उपस्थिति में भी अपने मार्ग पर अडिग रहे वही असली पुरुष है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि तुम्हारी मैस्कुलिनिटी का सबसे बड़ा इम्तिहान वही लड़की है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। अगर तुम उसकी आंखों में देखकर भी अपने फोकस, डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रख सकते हो तो तुम सच में चाणक्य के शिष्य हो। भावनात्मक शक्ति का निर्माण कैसे करें? खुद को प्राथमिकता दो। हर सुबह उठकर खुद से एक बात कहो, मैं अपनी जिंदगी का राजा हूं, किसी और की नजर का गुलाम नहीं। बी पर्पस सेट करो। तुम्हारे जीवन में एक मकसद होना चाहिए, करियर, शरीर, मानसिक शांति, सेवा, धन, आत्मज्ञान। जिस दिन तुम्हारे पास ये होंगे, किसी लड़की की स्माइल तुम्हें हिला नहीं पाएगी। सी नो कॉन्टैक्ट रूल। अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा तो उसे देखना भी बंद कर दो। ब्लॉक, म्यूट, इग्नोर, ये तुम्हारा आत्मसम्मान बचाने के हथियार हैं। बी ध्यान और ब्रह्मचर्य। सेल्फ कंट्रोल तभी आता है जब तुम्हारा दिमाग शांत हो। सुबह उठकर मेडिटेशन करो, मैं ब्रह्मचारी हूं जैसे मंत्र दोहराओ। हर लड़की को मां, बहन, देवी के दृष्टिकोण से देखना शुरू करो। देखो भाइयों, लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं होती, असली जंग तो अंदर होती है। रोज सुबह उठते ही तुम्हारा शरीर तुम्हें पुकारता है, चलो थोड़ा स्क्रॉल कर लें, थोड़ा रिलैक्स कर लें। एक बार कर लेते हैं, फिर कभी नहीं, और तुम हार जाते हो, बार बार हारते हो। क्यों? क्योंकि तुमने आज तक सीखा ही नहीं कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। लोगों को लगता है ब्रह्मचर्य मतलब सेक्स न करना। गलत। ब्रह्मचर्य मतलब है शरीर की काम ऊर्जा को बचाकर उसे उच्चतम लक्ष्यों की ओर मोड़ना। ब्रह्मचर्य कोई रिप्रेशन नहीं है, ये सब्लिमेशन है। मतलब काम इच्छा को दबाना नहीं, बल्कि बदलकर शक्ति, फोकस, चरित्र और आत्मबल में बदल देना। तुम्हारा वीर्य सीमेन कोई आम चीज नहीं है, ये केवल एक तरल नहीं है, ये लाइफ फोर्स है। एक बूंद वीर्य बनाने में 40 बूंद खून लगता है। अब सोचो, अगर तुम हर हफ्ते, हर दिन उसे नष्ट कर रहे हो तो खुद ही सोचो तुम्हारे शरीर में ताकत कहां से बचेगी। सीमेन। रिटेंशन से क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है, आंखों में तेज आता है, आवाज भारी और प्रभावशाली होती है, डिसीजन मेकिंग शक्ति बढ़ती है, लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं, मानसिक क्लैरिटी आ जाती है, चिंता और डर घटते हैं। शरीर की असली कमजोरी। क्यों तुम बार बार हारते हो? तुमने खुद को कभी अनुशासन में नहीं डाला। तुम मोबाइल को प्रायोरिटी देते हो, तुम्हें डोपामीन की लत है, तुमने किसी मेंटर की गाइडेंस नहीं ली, तुम्हें यह तक नहीं पता कि हर बार गिरने पर तुम्हारा आत्मबल 10% घट जाता है। यही कारण है कि तुम न कमाते हो, न फोकस कर पाते हो, न कॉन्फिडेंट दिखते हो। ब्रह्मचर्य का अभ्यास कैसे शुरू करें? प्रैक्टिकल प्लान। स्टेप 1, डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया से इरोटिक कंटेंट हटाओ, इंस्टा, यूट्यूब शॉर्ट्स अनफॉलो, सारी वासना भरी चीजें। स्क्रीन टाइम घटाओ, माइंड टाइम बढ़ाओ। स्टेप 2, कोल्ड शावर्स। रोज ठंडे पानी से नहाओ, इंस्टेंट अर्ज कंट्रोल करता है। स्टेप 3, वर्कआउट करो, एनर्जी का सही आउटलेट दो। सुबह सुबह पुशअप्स, स्क्वाट्स करो। मर्द की ऊर्जा शरीर में सर्कुलेट होती है, वेस्ट नहीं। स्टेप 4, मास्टरबेशन ट्रैकर। हर गिरावट को लिखो, कब, क्यों, क्या ट्रिगर था जानो और स्ट्रैटेजी बनाओ। स्टेप 5, ब्रह्मचर्य मंत्र जपो। AUM, वीर्यम, रक्षामि स्वाहा। AUM, कामाय नमः। मुझ पर नहीं, मैं उस पर शासन करता हूं। शरीर को कंट्रोल करते हो तब मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। कामेच्छा तुम्हारे अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और गिल्ट पैदा करती है। ब्रह्मचर्य से तुम एक शांत योद्धा बन जाते हो। मन जितना शांत होगा, निर्णय उतने ही शुद्ध होंगे। ब्रह्मचर्य केवल भौतिक लाभ नहीं देता, ये आत्मा का उजाला बढ़ाता है। जब तुम अंदर से क्लियर होते हो तो प्रार्थना, ध्यान और दिव्यता की अनुभूति गहराती है। चाणक्य ने कहा था, ब्रह्मचर्य से ही आत्मबल उत्पन्न होता है, आत्मबल से ही पुरुष बलवान बनता है। ब्रह्मांड तुम्हारे फैसले पर नजर रख रहा है। तुम अब भी स्क्रीन पर खोकर वीर्य बहाओगे या अपनी शक्ति को बचाकर किस्मत की रेखा बदलने निकलोगे। जो वीर्य की रक्षा करता है वही आत्मा की रक्षा करता है। जो आत्मा की रक्षा करता है वही संसार का मालिक बनता है।
देखो भाइयों, चाणक्य ने कभी ये नहीं कहा कि स्त्री बुरी है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि स्त्री का मोह तुम्हें बर्बाद कर सकता है। यहां दोष स्त्री का नहीं, तुम्हारी सोच का है। तुम किसी लड़की को देखते ही या तो आकर्षित हो जाते हो या फिर उसे दोषी ठहराने लगते हो। लेकिन चाणक्य कहते हैं, स्त्री न देवी है न दानव, वो तो परीक्षा है तुम्हारी आत्मनियंत्रण की। स्त्री के 3 रूप तुम्हारी नजर तय करती है। बाणबाट वासना की वस्तु, अगर तुम उससे सिर्फ शरीर मानते हो। 2 बॉट सम्मान योग्य, अगर तुम उसकी भावना, भाव, ऊर्जा को समझते हो। 3 मोह का माध्यम, अगर तुम उस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाते हो। स्त्री जैसी भी हो, अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो वो तुम्हें ऊपर उठाएगी, लेकिन अगर मन चंचल है तो वही स्त्री तुम्हारा पतन बन जाएगी। जब तुम किसी स्त्री को सम्मान की नजर से देखते हो, तुम उसकी ओर आकर्षित नहीं होते बल्कि स्थिर रहते हो। तुम अपने भीतर की काम ऊर्जा को ध्यान और कर्म में बदलते हो। तुम उसे देवी मानते हो ना कि एक उपभोग की वस्तु। तुम्हारा नजरिया ही तय करता है कि तुम राजा बनोगे या भिखारी। कुछ लोग कहते हैं स्त्री से दूर रहो तभी बचोगे। नहीं भाइयों, समस्या स्त्री नहीं है, समस्या तुम्हारी निर्भरता है। समाधान है स्त्री के बीच रहकर भी खुद को नियंत्रित रखना, स्त्री से जुड़कर भी उस पर निर्भर न होना। स्त्री को समझना, उपयोग करना नहीं। तुम किसी लड़की से बात करते करते कब इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो पता भी नहीं चलता। उसका रिप्लाई ना आना बेचैनी देता है। उसकी स्टोरी देखना जरूरी लगने लगता। वो किसी और से हंसकर बात कर ले तो तुम्हारी रातें बर्बाद हो जाती हैं। भाई, ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है। जो स्त्री के बिना अधूरा महसूस करे वो खुद के अस्तित्व को खो देता है। मोह से कैसे बचें? चाणक्य सॉल्यूशंस। ए माइंड कंडीशनिंग, हर सुबह उठते ही ये कहो, मैं पूर्ण हूं। किसी स्त्री की मौजूदगी मेरे अस्तित्व की शर्त नहीं है। बी आई डिसिप्लिन, दृष्टि संयम, अगर तुम किसी लड़की को देख रहे हो तो उसे ऐसा देखो जैसे एक इंसान को देखा जाता है, ना कि लस्ट के नजरिए से। तुम्हारी आंखें तुम्हारा चरित्र बनाती हैं। सी अवॉर्ड फैंटेसी लाइव रियलिटी, कोई लड़की तुम्हारी बातें सुन रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए बनी है। फैंटेसी से बाहर आओ, वरना मोह की आग में जल जाओगे। डी इनर मिशन फाइंड करो, अगर तुम्हारा जीवन किसी मिशन से भरा हुआ है तो स्त्री तुम्हारे फोकस को तोड़ नहीं पाएगी। स्त्री डिस्ट्रैक्शंस देती है लेकिन मिशन क्लैरिटी देता है। चाणक्य कहते थे, स्त्री एक ऊर्जा है, अगर तुम में संयम है तो वही शक्ति बनती है। दुर्गा वाइन रक्षा, लक्ष्मी वान धन, सरस्वती वरन ज्ञान। अब तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम स्त्री को विकर्षण मानोगे या प्रेरणा? शिव के पास भी पार्वती थी, लेकिन शिव वासना में नहीं थे, वे योग में थे, संयम में थे, ध्यान में थे। राम ने सीता को सम्मान दिया लेकिन मोह नहीं किया, जब जरूरत पड़ी तो त्याग भी दिया। कृष्ण ने राधा से प्रेम किया लेकिन आत्मा से, शरीर से नहीं। ये आदर्श पुरुष थे जिन्होंने स्त्री को कभी बांध कर नहीं रखा बल्कि खुद के आत्मबल से उसे सम्मानित किया। आज का युवा मर्द बिस्तर पर नहीं स्क्रीन पर गिरता है। हर रात हर सुबह तुम मोबाइल खोलते हो थोड़ा मजा लेने के लिए, पर तुम नहीं जानते तुम अपनी आत्मा को मार रहे हो। पोर्न केवल तुम्हारे शरीर को नहीं छूता, ये तुम्हारे मस्तिष्क की वायरिंग को बदल देता है। वैज्ञानिक तथ्य जो तुम्हें हिला देंगे, ए डोपामीन ओवरलोड पोर्न देखने से दिमाग में डोपामीन मजे का केमिकल का असाधारण विस्फोट होता है। हर बार आर्टिफिशियल आनंद मिलता है, धीरे धीरे रियल लाइफ की खुशी खत्म हो जाती है। किताबें, काम, रिश्ते सब उबाऊ लगने लगते हैं। बी ब्रेन श्रिंकेज, लगातार हस्त मैथुन से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सेल्फ कंट्रोल सेंटर कमजोर हो जाता है। तुम्हारे निर्णय लेने की ताकत मर जाती है। सी सीमेन डिप्लीशन, जास लाइफ एनर्जी की बर्बादी, एक बार का रिलीज, जार हफ्तों की ऊर्जा का नाश। बार बार हस्त मैथुन करने से थकान, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, कॉन्फिडेंस गायब, आंखों का तेज, खत्म बाल झड़ना। टेस्टो घटना, जब कोई मर्द पोर्न का एडिक्ट हो जाता है, उसकी आंखों से तेज चला जाता है, उसकी आवाज कमजोर हो जाती है, वो डिसीजन नहीं ले पाता, वो लड़कियों से बात करने से डरता है, उसके पास कोई विजन, कोई मिशन नहीं रहता, वो हर चीज से भागने लगता है। हस्त मैथुन वो कैद है जो दरवाजा खुला होने के बाद भी तुम खुद नहीं छोड़ते। ये लत कैसे शुरू होती है? अकेलापन, क्यूरियोसिटी, बोर्डम, टीनेज कंफ्यूजन,
फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस से एक्सीडेंटली कंटेंट दिख गया और फिर शुरू हो गया वो चक्र, बस एक बार फिर नहीं करूंगा, पर अगले दिन फिर वही। अब इससे बाहर कैसे निकले? एग्जिट प्लान। स्टेप 1, ट्रिगर हंट। खुद से पूछो, तुम कब गिरते हो रात को? अकेले स्ट्रेस में, बोर्डम में बिस्तर पर मोबाइल लेकर हर ट्रिगर को लिखो, पहचानो, तोड़ो। स्टेप 2, टेक्नोलॉजी को काटो। सोशल मीडिया से फॉलो हटाओ जो वासना बढ़ाते हैं। रात को मोबाइल बाहर रखो, एड ब्लॉकर्स, फोन ब्लॉकर्स लगाओ, रील्स, शॉर्ट्स, सजेशन बंद करो। स्टेप 3, रिप्लेस मत सप्रेस करो। मत सोचो अब मैं नहीं देखूंगा, इसके बजाय कुछ नया अडॉप्ट करो। जिम, जर्नलिंग, मेडिटेशन, कोल्ड शावर्स, बुक्स, यूट्यूब पर ब्रह्मचर्य वीडियोस। स्टेप 4, अकाउंटेबिलिटी। पार्टनर लो, किसी भाई को बताओ, भाई मुझे इससे निकलना है, और उससे डेली चेक इन करवाओ। स्टेप 5, रिलैप्स से डर मत, उसे प्लान करो। तुम गिरोगे, लेकिन गिरना हार नहीं है, गिरकर उठना असली मर्दानगी है। रिलैप्स को ट्रैक करो, कब, क्यों, कैसे, और अगली बार उससे पहले स्ट्रेटेजी बना लो। जब तुम अपने वीर्य की रक्षा करते हो तो तुम्हारे अंदर ये बदलाव आते हैं: तेज विचार, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, डीप आवाज, 10 गुना फोकस, नेचुरल कॉन्फिडेंस, रिस्क लेने की ताकत, स्त्रियों को आकर्षित करने की शक्ति, स्पिरिचुअली अवेकनिंग। ब्रह्मचर्य केवल जीवन शैली नहीं, ये सुपर पावर है। तुम जैसे ही किसी लड़की को देखते हो, तुरंत तुम्हारा ध्यान उसके शरीर की ओर चला जाता है। उसकी आंखों में आत्मा नहीं दिखती, तुम्हें बस उसकी चमड़ी दिखती है। यही पहला लक्षण है कि तुम्हारा मन अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जो स्त्री को देख अपनी नजरों को नीचे कर सकता है, वही मर्द असली योद्धा है। उपाय: आंखों की ट्रेनिंग करो, आई डिसिप्लिन, उसे इंसान समझो, वस्तु नहीं। देखो, सोचो, खुद को रोको, नियम अपनाओ। जैसे ही तुम अकेले होते हो, मोबाइल तुम्हारे पास होता है, तुरंत तुम सोशल मीडिया, गंदे थॉट्स, फैंटेसी में खो जाते हो। तुम्हारा दिमाग कहता है चलो थोड़ा सुकून ले लें, थोड़ा देख लें, फिर रुक जाएंगे। यही चुपचाप चलने वाला जहर है। उपाय: रात को मोबाइल बंद करके सो, पॉर्न ब्लॉकिंग एप्स लगाओ, सुबह सुबह डोपामाइन डिटॉक्स करो। तुम हर दिन खुद से कहते हो अब नहीं करूंगा, बस अब बंद, लेकिन अगले दिन फिर वही रिपीट। तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा संकेत है कि तुम एडिक्शन की चपेट में आ चुके हो। उपाय: डेली जर्नल लिखो कि क्यों हारे, 7 दिन का नो फैप टारगेट रखो, एक अकाउंटेबिलिटी दोस्त बनाओ। अगर कोई लड़की रिप्लाई ना दे तो तुम बेचैन हो जाते हो, अगर कोई लड़की बात ना करे तो तुम्हें लगता है तुम कुछ नहीं हो, यानी तुम इमोशनल एडिक्ट बन चुके हो। तुमने अपना सम्मान किसी और के हाथ में सौंप दिया है। जो खुद को नहीं संभाल पाता, वो दुनिया में कुछ नहीं संभाल सकता। उपाय: सेल्फ वर्थ, स्त्री के वैलिडेशन से मत जोड़ो। मिरर में खुद से बात करो, मैं खुद को पूरा करता हूं। रिश्तों से पहले मिशन सेट करो। तुम खुद को कन्विंस करते हो कि सब करते हैं यार, इतना बड़ा इशू थोड़ी है, मैं एडिक्ट नहीं हूं, बस कभी कभी करता हूं। भाई यही सबसे खतरनाक जगह है। तुम्हारा मन अब तुम्हें धोखा देने लगा है। तुम एडिक्शन को लाइफस्टाइल मान बैठे हो। उपाय: ब्रूटल ऑनेस्टी अपनाओ। एक दिन मिरर में आंख डालकर खुद से कहो, मैं वासना का गुलाम बन चुका हूं। फिर उसी दिन बदलाव शुरू कर दो। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स को डर कर अवॉइड करना नहीं होता। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने जीवन की ऊर्जा को संभालना और उसे महान उद्देश्य की तरफ मोड़ना। ये एक पूर्ण मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अनुशासन है। चाणक्य ने लिखा है, शक्ति उसी के पास आती है जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है। वो कहते हैं, वासना एक क्षण की आग है, पर उससे उपजा पतन जीवन भर का अंधकार है। चाणक्य ब्रह्मचारी थे। उन्होंने स्त्री को आकर्षण नहीं, एक विक्षेप माना जो व्यक्ति को राजा से रंक बना सकती है। ब्रह्मचर्य की चाणक्य रणनीति: द 7 पिलर्स पिलर 1, संकल्प संकल्प, माइंडसेट मास्टरी। हर सुबह उठते ही मिरर में देखो और बोलो, मैं ब्रह्मचर्य का पथ चल रहा हूं। एक स्पष्ट उद्देश्य रखो, मैं क्यों ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं। ध्यान, तेज बुद्धि शक्ति, आत्मसम्मान, विजन। जब उद्देश्य स्पष्ट हो तो काम वासना फीकी लगने लगती है। पिलर 2, आहार आहार, वॉट यू फीड योर सेंसेस। गंदा कंटेंट, नो अश्लील बातों वाले दोस्त, नो गीत वीडियो एड्स जो काम उत्तेजना बढ़ाते हैं। ब्लॉक, जो आंखों और कानों से जाएगा वही मन में बैठेगा।
शुद्ध मन चाहिए तो इंद्रियों की शुद्धि जरूरी है। पिलर 3 व्यायाम व्यायाम बर्न द फायर। फिजिकली काम वासना एक आग है, अगर तुम उसे बाहर नहीं निकालोगे तो वो तुम्हें भीतर से जला देगी। रोजाना 45 मिनट वर्कआउट, सूर्य नमस्कार, पुशअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग या मार्शल आर्ट्स, कोल्ड शावर्स तेज इच्छा को कंट्रोल करता है। पसीने से ही वासना जलती है। पिलर 4 ध्यान ध्यान द माइंड फिल्टर। ध्यान यानी मन को साफ करना। हर दिन 15 मिनट साइलेंस में बैठो। शुरुआत सिंपल ब्रेथ काउंट करो, फिर विजुअलाइज करो तुम एक तेजस्वी ब्रह्मचारी हो। ध्यान से मन को मारो, ना कि रिप्रेशन से। पिलर 5 अभ्यास अभ्यास डेली कंसिस्टेंसी। एक दिन एब्सटेन करके कुछ नहीं होगा। ब्रह्मचर्य तप है, रोज की लड़ाई है। जर्नल रखो, डे 1 डे 2 नो फैप ट्रैकर ऐप यूज करो, फेलियर लिखो और सीखो। हर रिलैप्स तुम्हारा टीचर है। पिलर 6 संगाती संगति, ब्रदरहुड एंड अकाउंटेबिलिटी। तुम अकेले लड़ोगे तो गिर जाओगे, अपने जैसे 1-2 वॉरियर फ्रेंड्स बनाओ। डेली चेक इन करो, फॉल होने पर ब्लेम नहीं उठाओ। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हें पवित्रता की तरफ धकेले। पिलर 7 सेवा और संकल्प, गिविंग बैक, एनर्जी रिडायरेक्शन। वासना की ऊर्जा को प्रोडक्टिव बनाओ। गरीबों की मदद करो, मेंटोरिंग करो, पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, कोई स्किल सीखो, बड़े मिशन को सर्व करो। जब तुम खुद से बड़े उद्देश्य से जुड़ते हो तो वासना छोटी लगती है। इमरजेंसी टूल किट, जब वासना का अटैक हो बचने का पहला तरीका है तैयारी। रूल ऑफ 30 सेकंड्स। काम का विचार आए तो 30 सेकंड तक डीप ब्रीदिंग करो। चेंज स्टेट, लोकेशन बदलो, बॉडी मूव करो। कोल्ड शावर लो तुरंत। वॉरियर एफर्मेशन बोलो, मैं ब्रह्मचर्य का योद्धा हूं, मैं इस क्षण भी जीत सकता हूं। ब्रह्मचर्य के 90 दिन तुम्हारा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। दिन 1 से 10 फोकस कंट्रोल। विवरण इमरजेंसी टूल्स प्लस अवेयरनेस। दिन 11 से 30 फोकस बिल्ड। विवरण जिम, मेडिटेशन, जर्नलिंग। स्टार्ट दिन 31 से 60 फोकस, एलिवेट। विवरण सेल्फ कंट्रोल। नाइट डिसिप्लिन, फोकस बूस्ट। दिन 61 से 90 फोकस, मास्टरी। विवरण माइंड पावर, क्लैरिटी, एनर्जी ओवरफ्लो। 90 दिन ब्रह्मचर्य में लगाओ, बाकी जीवन तुम पर मोहित हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का असली इनाम क्या है? मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, आंखों में चमक, आवाज में अथॉरिटी, डिसीजन लेने की ताकत, लीडरशिप, स्त्रियों को नेचुरली अट्रैक्ट करना, स्पिरिचुअली जागरूक होना, भगवान से जुड़ाव महसूस करना। अगर आपको ये बातें पसंद आई और आपके अंदर भी जीतने की आग जल उठी है तो अभी चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको जीवन बदलने वाली हर एक प्रेरणा मिलेगी। याद रखो, सच्ची ताकत अपने अंदर ढूंढो। आइए हम सब साथ मिलकर अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां हर चेहरा हमें बस हमारे सपनों को साकार होते हुए देखे। सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें अपनी सफलता की ओर। धन्यवाद।